गोपालपुरी नामक गांव में सुमन और सोनिया नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सोनिया अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहती थी। वहीं सुमन बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सोनिया बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। सुमन बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क में घूमने जाते थे। फिर एक दिन सोनिया सुमन से कहती है, क्या तुम्हें पता है, हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है। मैंने सुना है जो कोई उस गुफा में जाता है वो लौटकर नहीं आता है। सुमन कहती है, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने चलते हैं। फिर सोनिया कहती है, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफाएं नजर आईं। सुमन कहती है, देखा सोनिया, यहाँ दो गुफा हैं, हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए। तभी सोनिया कहती है, अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच ही रही थीं कि कौन सी गुफा में जाएं। तभी वहाँ एक परी प्रकट हुई और उन दोनों से कहती है, हा हा हा, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो, तुम्हारे सामने दो गुफाएं हैं। एक गुफा अच्छाई की और दूसरी गुफा बुराई की। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है, तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। हा हा हा। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी की बात सुनकर सोनिया सुमन से कहती है, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी हैं, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। सोनिया की बात सुनकर सुमन कहती है, हाँ तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह रही थी कि बुराई की गुफा में ढेर सारा खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। सोनिया कहती है, नहीं सुमन, मैंने बचपन से सीखा है कि हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज हैं और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। सुमन कहती है, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो चली अपने बुराई वाले गुफा में, तुम भी जाओ अपनी अच्छाई वाली गुफा में। इतना कहकर सुमन बुराई की गुफा में चली जाती है और सोनिया अच्छाई के। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही सुंदर दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह के फल लगे थे। सोनिया को भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी और कहती है, वाह कितने स्वादिष्ट फल हैं। तभी सोनिया को वहाँ एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज़ आती है। सोनिया उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, अम्मा मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सोनिया सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है। दिन रात उनकी सेवा करती है, रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन के बुराई के गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। सुमन खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। सुमन को बहुत भूख भी लग रही होती है, पर उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। सुमन सोचती है, उस परी ने तो कहा था कि यहाँ खजाना है
पर मुझे दूर दूर तक कोई खजाना नज़र नहीं आ रहा और भूख से मेरी जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती चीज़ दिखाई देती है। सुमन चमकती हुई चीज़ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं अमीर बन जाऊँगी। हा हा हा। ये सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा खजाना नज़र आता है। सुमन कहती है, अरे वाह, इतना सारा खजाना। सोनिया तो पागल है जो अच्छाई के गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई की गुफा में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरा है। हा हा हा। ये सोचकर सुमन जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है, वो खजाना गायब हो जाता है। सुमन कहती है, अरे ये क्या, खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा। इसी प्रकार सुमन जैसे ही खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, खजाना गायब हो जाता है और जब हाथ पीछे करती है तो खजाना वापस आ जाता है। सुमन, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। नागिन हंसते हुए, हा हा हा, लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भर के तुझे खाऊंगी। हा हा हा। सुमन कहती है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपा करके मुझे छोड़ दो। परंतु नागिन सुमन को डस लेती है और सुमन चूहे में बदल जाती है। तभी नागिन कहती है, जो भी बुराई की गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। हा हा हा। दूसरे तरफ सोनिया सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। सोनिया अम्मा से कहती है, अम्मा ये काढ़ा पी लो, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अम्मा कहती हैं, बेटी तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है और सोनिया से कहती है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सोनिया को बहुत सारा खजाना दे देती है। सोनिया परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है और गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली सुमन को नागिन ने डस लिया है और वो वही गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का सोनिया को बहुत अफसोस होता है। सोनिया कहती है, काश सुमन तुम मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहाँ सुमन चूहे के रूप में आती है और कहती है, सोनिया तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने के लालच में मैं अंधा हो गई थी, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिल गया। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में चली गई होती, पर अफसोस मेरा लालच ही मुझे ले डूबा। इतना कहते ही परी वहाँ पर आती है और सुमन से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियाँ परी का धन्यवाद करती हैं और वादा करती हैं कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।